हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Realme C75। Realme का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं मैट फिनिश में प्लास्टिक बैक दी गई है और 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा है। साथ में 2 डमी कैमरास दिए गए हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फोन में वन हैंडेड मोड वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में और सेटिंग्स में आने के बाद आप आ जाएंगे एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में और यहाँ पर आपको वन हैंडेड मोड दिया गया है। इसको आप ऑन कर लेंगे। इसको ऑन करने के लिए आपको साथ में जेस्चर नेविगेशन को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं जेस्चर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वन हैंडेड मोड वाला फीचर भी ऑन हो गया है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह से आप स्वाइप करेंगे तो वन हैंडेड मोड जो है वो ओपन हो जाएगा। कम्प्लीटली वन हैंडेड मोड नहीं है, यहाँ पर जो हाफ स्क्रीन है वो शो होगी और हाफ स्क्रीन शो नहीं होगी। लेकिन जस्ट इसको देख सकते हैं आप वन हैंडेड मोड के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक ही हाथ से आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं कुछ एप्लीकेशंस को। लेकिन ये कम्प्लीटली वन हैंडेड मोड वाला फीचर नहीं है। दोबारा आ जाते हैं सिस्टम एंड अपडेट में। सिस्टम नेविगेशन में जब मैं जेस्चर नेविगेशन को ऑफ करता हूँ तो साथ में जो वन हैंडेड मोड वाला फीचर है ये भी ऑफ हो जाता है। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन हैंडेड मोड भी साथ में ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ हो गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फोन में ऐप एनिमेशन की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आ जाना है आपको सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद होम एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में आ जाएंगे और आप देख सकते हैं ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड। अभी के लिए ये फास्ट है, आप इसको मीडियम पर भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं जो एनिमेशन स्पीड है ये थोड़ी सी स्लो है, मीडियम है। और दोबारा अगर मैं इसको फास्ट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं एनिमेशन स्पीड काफ़ी फास्ट है। ये भी एक फ़ीचर इस फ़ोन में दिया गया है। नेक्स्ट फ़ीचर इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है फ़ोन मैनेजर में। फ़ोन मैनेजर में आने के बाद नीचे आ जाएंगे टूल्स में, मोर फीचर्स में और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप लॉक। इसको आपने ओपन कर लेना है। अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर सकते हैं और यहाँ से मैं ऐप लॉक को ऑन कर देता हूँ। तकरीबन सभी एप्लीकेशंस को आप लॉक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर नोट्स और इसके अलावा जो मैसेजेस हैं उनको लॉक लगाता हूँ। तो इन दो एप्लीकेशंस को मैंने लॉक लगाया है। आप देख सकते हैं लॉक में ये दो एप्लीकेशंस शो हो रही हैं। इसके अलावा 3 डॉट पर सेट नाउ में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक ऐप व्हेन लॉकिंग द स्क्रीन और क्लोजिंग द एप्लीकेशन। तो क्लोजिंग द एप्लीकेशन मैंने सेलेक्ट किया है। अदर अनलॉक मेथड्स में फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को भी आप ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा जो नोटिफिकेशन कंटेंट है वो भी साथ में आप हाइड कर सकते हैं। तो अब मैं ओपन करता हूँ मैसेजेस को। आप देख सकते हैं मैसेजेस जो हैं वो लॉक्ड हैं। दोबारा ऑफ करके ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोबारा एप्लीकेशन को उसी वक्त ही लॉक लग चुका है। एक बार दोबारा आप देख सकते हैं और साथ में नोट्स को भी मैंने लॉक लगाया था, ये भी आप देख सकते हैं। दोनों एप्लीकेशंस को लॉक लग चुका है। दोबारा इनको अनलॉक करने के लिए आपको आ जाना है ऐप लॉक में और यहाँ पर लॉक में आप इन दोनों एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप लॉक को भी आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है, इन बिल्ट दिया गया है इस फ़ोन में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट व्यू। इसको आपने ओपन कर लेना है। 2-3 मेथड्स हैं इसको ओपन करने के लिए। 3 फिंगर वाला मेथड है। इसके अलावा स्प्लिट व्यू फ्रॉम रिसेंट टास्क से भी आप ओपन कर सकते हैं और स्मार्ट साइड बार से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कोई एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ जैसा कि मैसेजेस हैं और रिसेंट टास्क में आ जाते हैं। 3 डॉट में स्प्लिट स्क्रीन और यहाँ पर मैं साथ में प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों जो एप्लीकेशन हैं वो एक ही टाइम पर ओपन हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले स्टोर है और ऊपर वाली साइड पर मैसेजेस हैं। इन दोनों को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और एक एप्लीकेशन का जो साइज़ है वो बड़ा कर सकते हैं, साथ में दूसरे एप्लीकेशन का साइज़ छोटा हो जाएगा। अब जो बॉटम वाली एप्लीकेशन है इसका साइज़ मैंने बड़ा किया है तो ऊपर वाली एप्लीकेशन का साइज़ छोटा हो गया है। तो अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं तो इस फीचर के थ्रू मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाएंगे और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया गया है और काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं। सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ और मोर डिस्प्ले सेटिंग्स में इन्फो में आप टाइम, डेट, बैटरी, नोटिफिकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं और इसके अलावा शो भी कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनलाइज थीम्स में कुछ ये वाले थीम्स दिए गए हैं। आप अपनी मर्जी से कस्टम पैटर्न्स भी बना सकते हैं। कार्बन फुटप्रिंट के काफ़ी अच्छे थीम्स हैं और यहाँ पर आप जो टेक्स्ट का कलर है ये भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाला थीम दिया गया है और ये भी काफ़ी अच्छा थीम है। नेक्स्ट होमलैंड में 2-3 थीम दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे थीम्स हैं। इसके अलावा इनसाइड में एक थीम दिया गया है और ये कुछ इस तरह से काम करेगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। और डिजिटल क्लॉक में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त थीम्स दिए गए हैं और इसमें बहुत सारे थीम्स देखने को मिलते हैं। इनका जो क्लॉक का जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल क्लॉक में ये मैंने आपको ऑलरेडी चेक करवा दिया है। एनालॉग क्लॉक में 10 थीम्स दिए गए हैं और ये भी काफ़ी अच्छे थीम्स हैं। रियल मियाओ के थीम्स दिए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और एज क्लॉक ये भी काफ़ी अच्छा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का थीम है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इमेज में ये कुछ एनिमेशंस वाले थीम्स दिए गए हैं। तो ये था इस फ़ोन का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर और ये कुछ इस तरह से काम करता है, आप देख सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एनेबल्ड है और ये वाला थीम आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है फ़ोन मैनेजर में। फ़ोन मैनेजर में आने के बाद नीचे आ जाएंगे टूल्स में, मोर फीचर्स में आ जाएंगे और आप देख सकते हैं हाइड ऐप्स। सबसे पहले आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेंगे। ये मेरा ऑलरेडी सेट किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल एप्लीकेशंस में अभी के लिए कोई भी एप्लीकेशन हिडन नहीं है। हिडन में देख सकते हैं आप। तो 1-2 एप्लीकेशन को मैं हाइड करता हूँ। एंग्री बर्ड्स 2 है, इसके अलावा फेसबुक को मैं हाइड करता हूँ और साथ में कॉन्टैक्ट को हाइड कर देता हूँ। और हिडन में आप देख सकते हैं ये 3 एप्लीकेशन जो हैं वो हिडन है। इसके अलावा सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स में जो एक्सेस कोड है वो आपको सेट करना पड़ता है और ये कुछ इस तरह से आप सेट करेंगे हैश। इसके अलावा कोई भी आप कोड वगैरह लगा सकते हैं और दोबारा आपको हैश लगाना है। तो ये हमारा जो कोड है वो लग चुका है। और अब जो हिडन एप्लीकेशंस हैं सबसे पहले चेक कर लेते हैं वो हिडन हुई हैं या नहीं। तो एंग्री बर्ड्स शो नहीं हो रही, इसका मतलब है जो एप्लीकेशन हैं वो हाइड हो चुकी हैं। अब इनको एक्सेस कैसे करना है, फ़ोन डायलर में आ जाएंगे। डायलर में आपने जो कोड लगाया था वो आपने यहाँ पर लगा देना है और अब आप देख सकते हैं जो हिडन एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं। तो कुछ इस तरह से ये फीचर काम करता है और काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर ये आपको यहाँ पर नहीं मिलता तो एडिट टाइल्स में आ जाएंगे और यहाँ पर कहीं पर आपको ये फीचर दिया गया होगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कुछ इस तरह से आपने इसको ऐड कर लेना है और मैं इसको ओपन कर लूँगा। यहाँ पर आप सिस्टम साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं और रेजोल्यूशन भी आप देख सकते हैं, हाई, मीडियम, लो और कस्टम भी आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेम रेट डायनामिक है अप टू 90 FPS, 30 FPS पर भी आप इसको लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, रिकॉर्ड फ्रंट वीडियो, आप फ्रंट कैमरा वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्क्रीन टच जो है वो भी शो कर सकते हैं। और वीडियो कोडिंग फॉर्मेट I264 है फॉर बेटर कंपेटेबिलिटी और फॉर स्मॉलर वीडियो साइजेस I265 है। तो एक छोटी सी वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। तो ये एक बार दिया गया है, यहाँ से आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं फ़ोन थोड़ा सा लैग कर रहा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, आप देख सकते हैं। वीडियो ठीक रिकॉर्ड हुई है, क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन फ़ोन जो है वो थोड़ा सा स्लो हो गया था और वीडियो में भी आप लैग वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप आइकन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं
उसके लिए आपको होल्ड करना है, होम स्क्रीन पर आइकॉन्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मटेरियल है, पेबल है, कस्टम है। इसके अलावा मोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं थीम स्टोर में आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोबारा आइकॉन्स में आ जाते हैं और मटेरियल वाले जो हैं ये मैं एनेबल कर देता हूँ। आर्ट प्लस आइकॉन आप देख सकते हैं, ये मैंने किया है। इसके अलावा साथ में आइकॉन का जो साइज है वो बड़ा कर दिया है और जो आइकॉन के जो नेम है, एप्लीकेशन के नेम है, वो मैंने हाइड कर दिए हैं। और अब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये आइकॉन्स। तो कुछ इस तरह से आप इस फ़ोन में आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में सिंपल मोड दिया गया है। अगर आपको ये वाला जो मोड है ये नहीं चाहिए और सिंपल जस्ट कॉल मैसेज वगैरह के लिए मोड चाहिए तो इस फ़ोन में वो ऑप्शन भी दिया गया है। इसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको मोड्स में सिंपल मोड देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और ये ईजियर टू यूज़ है। इसके अलावा हायर वॉल्यूम है और सिंपल सेटिंग्स हैं। सिंपल मोड में एंटर हो जाते हैं और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये मोड काम करता है। आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो फोल्डर में अलाइन हो जाएंगी। इसके अलावा ड्रॉर वगैरह नहीं दिया गया इस मोड में और ये कंट्रोल सेंटर है और जो आइकॉन का साइज़ है ये भी बड़ा हो गया है, साथ में टेक्स्ट साइज़ भी बड़ा हो गया है। और अगर आप इस मोड को ऑफ़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑफ़ भी कर सकते हैं और ऑल सेटिंग्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। नेक्स्ट इस फ़ोन में डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ वाला फीचर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन जो है वो टेबल पर पड़ा है और मैं डबल टैप करता हूँ तो फ़ोन जो है वो ऑफ़ हो जाता है, फ़ोन की स्क्रीन ऑफ़ होती है और डबल टैप करने से फ़ोन की स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाती है। आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस मोड को ऑन करने के लिए, इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद दो मेथड से आप इस फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। एक तो होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में आ जाना है आपने और डबल टैप टू लॉक इसको ऑन कर लेंगे और डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन ये वाला भी आपने ऑन कर लेना है। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी में भी ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको आ जाना है एक्सेसिबिलिटी में, जेस्चर्स एंड मोशन में और स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में भी आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। तो अब मैं डबल टैप करता हूँ, स्क्रीन ऑफ हो गई है, दोबारा डबल टैप करता हूँ, स्क्रीन ऑन हो गई है। एक बार दोबारा मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ। कुछ इस तरह से ये काम करता है और काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में दिया गया है। तो ये थे Realme C75 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।